इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे मुंबई के कांदिवली इलाके में, जो कि मुंबई के पश्चिमी ओर में पड़ता है। ये एक जमाने का इंडस्ट्रियल सबब हुआ करता था, लेकिन अब ये मुंबई के सबसे हॉटेस्ट प्रॉपर्टी मार्केट्स में से एक है। बहुत ही पसंदीदा रेसिडेंशियल डेस्टिनेशन बन चुका है ये। इसी इलाके में एक प्रोजेक्ट का जायजा आज हम लेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं कांदिवली ईस्ट के प्रॉपर्टी मार्केट का जायजा। मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब कांदिवली में महिंद्रा और एसीजी कैप्सूल्स जैसी कई बड़ी कंपनियों की फैक्ट्री है, लेकिन ये मुंबई के सबसे पुराने रिहायशी इलाकों में भी गिना जाता है। रेल और रोड के रास्ते कांदिवली मुंबई सिटी से वेल कनेक्टेड है, तो मेट्रो लाइन और प्रस्तावित कोस्टल रोड से भी इस इलाके की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। खासकर कांदिवली ईस्ट, ठाकुर विलेज और ठाकुर कॉम्प्लेक्स और कांदिवली लोखंडवाला जैसे बड़े रेसिडेंशियल लेआउट के लिए मशहूर है, जहां मकानों के साथ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और मॉल जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुए। कांदिवली शुरू से एक मिडिल क्लास इलाका रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस एरिया का प्रोफाइल कुछ बदला है और यहाँ पर अब प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट भी बड़ी तादाद में बनने लगे हैं। चाहे ओबरॉय हो या फिर लोखंडवाला, शेड, रहेजा या राजेश लाइफ स्पेसेस, कांदिवली ईस्ट में कई नामी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं। फिलहाल कांदिवली ईस्ट में 11,500 रूपए प्रति स्क्वायर फुट से लेकर 13,000 रूपए प्रति स्क्वायर फुट के दाम में आपको मकान मिल जाएंगे। कांदिवली के व्हाइट सिटी में शो फ्लैट आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं उसे बनाने वाली कंपनी राजेश लाइफस्केप्स की अपनी कहानी। 50+ है, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं। मुंबई की रियल्टी कंपनी राजेश लाइफ स्पेसेस की यही कहानी है। कंपनी की नींव 1962 में राघवजी भाई पटेल ने रखी थी। अब कंपनी की तीसरी पीढ़ी प्रतीक पटेल इसे संभाल रहे हैं। मैनेजमेंट बदला है, लेकिन सोच नहीं। कंपनी का दावा है कि वो प्री लॉन्च में विश्वास नहीं करते, बगैर मंजूरी प्रोजेक्ट की बिक्री नहीं करते हैं। इसी के चलते वो 2 से 3 साल में प्रोजेक्ट का पोजीशन देने में कामयाब रहते हैं। मुंबई के बोरिवली इलाके से कंपनी का सफर शुरू हुआ और शुरू में फोकस वेस्टर्न मुंबई के मार्केट पर था, लेकिन ईस्टर्न सबर्ब्स के ग्रोथ पोटेंशियल को देख राजेश लाइफ स्पेसेस ने विक्रोली, पवई और मुलुंड जैसे इलाकों में विस्तार करना ठीक समझा। आज कंपनी ने 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। फिलहाल कंपनी के 8 प्रोजेक्ट में करीब 8 मिलियन स्क्वायर फुट रेसिडेंशियल स्पेस बनकर तैयार हो रहा है। साथ ही इस साल पवई में 1 और मुंबई के बाहर ठाणे में 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करने की योजना है। कुल मिलाकर कंपनी अगले 5 साल में 5,000 मकान डिलीवर करने की तैयारी कर रही है। व्हाइट सिटी में शो फ्लैट आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट की कुछ और खास बातें। कांदिवली में बन रहे राजेश लाइफ स्पेसेस की व्हाइट सिटी की खासियत है इसकी लोकेशन। इस कॉम्प्लेक्स के बाउंड्री वॉल से संजय गांधी नेशनल पार्क शुरू होता है, तो दूसरी ओर है बेहतरीन कनेक्टिविटी देने वाला वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। इन दोनों के बीच 11.5 एकड़ में फैला होगा व्हाइट सिटी, जहां 4 40 मंजिल टावर बनेंगे। इस कॉम्प्लेक्स में 465 स्क्वायर फीट से लेकर 1700 स्क्वायर फीट तक कारपेट एरिया वाले 1, 2, 3 और 4 BHK के एयर कंडीशन फ्लैट्स बनेंगे। एम्यूनिटीज की बात करें तो चारों टावर 3.5 एकड़ के पोडियम पर बनेंगे, जिसमें लैंडस्केप गार्डन्स, पूल्स और जॉगिंग ट्रैक होगा। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स में क्लब हाउस, हेल्थ क्लब और स्पा भी बनेगा। पोडियम के नीचे 3 मंजिल मल्टी लेवल कार पार्किंग होगा, जिसकी 2000 गाड़ियों की कैपेसिटी होगी। प्रोजेक्ट में सारे फ्लैट वास्तु के हिसाब से बनेंगे और इनमें बेहतरीन फिटिंग्स दिए जाएंगे। फिलहाल 2 टावर में 240 फ्लैट बनकर तैयार हो रहे हैं। प्रोजेक्ट का 43% काम पूरा हो गया है और कंपनी का दावा है कि पोजीशन 2017 के अंत तक दे दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के बाकी 2 टावर का लॉन्च 2016 के अंत तक करने की योजना है। चलिए अब आपको दिखाते हैं राजेश लाइफस्केप्स के कांदिवली प्रोजेक्ट व्हाइट सिटी में शो फ्लैट। जो शो फ्लैट हम देखेंगे वो एक 4 BHK यानी 4 बेडरूम वाला शो फ्लैट है। 2685 स्क्वायर फीट इसकी सेलेबल एरिया है और इसकी कारपेट एरिया है 1700 स्क्वायर फीट। तो चलिए देखें शो फ्लैट। व्हाइट सिटी के 4 BHK फ्लैट्स में घर का दरवाजा खुलते ही आपको लग्जरी का एहसास होगा। वजह ये कि ये जो दरवाजा है वो खुलता है एक 5 फीट लंबे पैसेज पर,
जिसे आप एक तरीके से आपके घर के एंट्रेंस लॉबी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इटालियन मार्बल का फ्लोरिंग आपको इस पैसेज में भी दिखेगा। अब पैसेज के दोनों तरफ 2 कमरे हैं। एक तरफ है आपका सर्वेंट क्वार्टर्स, 6 बाय 7.5 का एरिया इस सर्वेंट क्वार्टर में दिया गया है, यानी यहाँ पर आप आराम से एक वार्डरोब और एक बिस्तर यहाँ लगा सकते हैं। इससे अटैच्ड एक बाथरूम भी है, 6 बाय 4 का स्पेस इस बाथरूम में दिया गया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं बेडरूम नंबर 1 जो आपके पैसेज के दूसरी तरफ बना हुआ है। पैसेज के दूसरी तरफ है आपका गेस्ट बेडरूम नंबर 1, 11 बाय 13 का स्पेस है ऑलमोस्ट, यानी काफी बड़ा गेस्ट बेडरूम आपको यहाँ पर दिया गया है। और जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिविंग रूम के बेहद करीब है, जरूरी नहीं है आप इसे बेडरूम बनाएं, आप इसे एक एंटरटेनमेंट रूम बना सकते हैं, एक सीटिंग एरिया बना सकते हैं, ताकि हर मेहमान को घर के अंदर जाने की जरूरत ना पड़े। चलिए आपको इस रूम के बारे में कुछ बताते हैं। आप देखेंगे कि इस शो फ्लैट में जो है कांच के दीवार से इस रूम को लिविंग रूम से सेपरेट किया गया है। ये कांच आपको मिलेगा नहीं आपके फ्लैट में, यहाँ पर दीवार ही मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे इस तौर पर सजा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आपको क्या मिलेगा इस गेस्ट बेडरूम में। इस गेस्ट बेडरूम में आपको मिलेगा ये फ्रेंच विंडोज, ये जो वुडन फ्लोरिंग आपको दिख रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। आपको इस रूम में भी जो है विट्रिफाइड टाइल्स ही मिलेंगे। तो ये हुआ आपका गेस्ट बेडरूम नंबर 1। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस फ्लैट का लिविंग एरिया। चलिए अब देखें इस फ्लैट का लिविंग और डाइनिंग एरिया। 15 बाय 14 का लिविंग एरिया आपको इस फ्लैट में दिया गया है, जो कि काफी स्पेशियस लिविंग रूम आपके लिए यहाँ पर बनाया गया है। और ये स्पेशियसनेस का एहसास है वो ज्यादा और ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए क्योंकि जो सीलिंग्स यहाँ पर दिए गए 10 फीट से ज्यादा के ऊंचाई पर आपको सीलिंग्स दी गई है, जो कि पूरे घर में इनफैक्ट इतने ही ऊंचाई के सीलिंग्स आपको दिए गए, जिससे घर और ज्यादा बड़ा आपको महसूस होगा। इटालियन मार्बल का फ्लोरिंग दिया गया है, जिससे लग्जरी का एहसास बढ़ता है। आपका लिविंग एरिया जैसे आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस है। यहाँ पर 2 सोफे लगे हुए, सेंटर टेबल लगा हुआ है, उसके बावजूद काफी स्पेस आपको यहाँ पर नजर आएगा। अब आपके लिविंग एरिया से जुड़ा है आपका डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में 9 बाय 16.5 का स्पेस यहाँ पर दिया गया है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा डाइनिंग एरिया बनाकर दिया गया है। आप जैसे देख सकते हैं 6 लोगों के बैठने के लिए टेबल यहाँ सजा है, उसके बावजूद चलने फिरने के लिए आपको यहाँ पर काफी जगह नजर आएगी। किचन से भी इजी एक्सेस है, यानी किचन से डाइनिंग एरिया में खाना लाना ले जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको यहाँ पर महसूस नहीं होगा। अब लिविंग और डाइनिंग एरिया की एक खास बात यह है कि दोनों के दो एंड में जो है आपको फ्रेंच विंडोज नजर आएंगे, एक ईस्ट फेसिंग है और एक वेस्ट फेसिंग है। तो क्रॉस वेंटिलेशन इस रूम में दिन भर बना रहेगा, यानी हवा और रोशनी की बिल्कुल आपको कमी यहाँ पर महसूस नहीं होगी। तो ये हुआ आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया। चलिए बात करते हैं इस फ्लैट के किचन की। तो मेरे पीछे आपको एक ओपन किचन नजर आएगा, लेकिन आपको बता दें जो फ्लैट आपको डेवलपर बना के देते हैं उसमें यहाँ पर आपको एक दीवार मिलेगा। अगर आप चाहें तो उसे बेशक तोड़कर इस तरीके का ओपन किचन बना सकते हैं। 10 बाय 12 का स्पेस करीबन आपको इस किचन में दिया जा रहा है। 2 ग्रेनाइट के इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स आपको बनाकर दिया जाएगा इस किचन में। सैनिटरी वेयर भी दिया जाएगा। बाकी सारे जो फिटिंग्स है आपको खुद इस मकान में लगवाने होंगे। तो ये हुआ आपका किचन, लेकिन आपका जो किचन है वो खुलता है अपने एक ड्राइव बालकनी पर। 8 बाय 3 का स्पेस इस ड्राइव बालकनी में आपको दिया गया है और इसका इस्तेमाल आप अपने यूटिलिटीज वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब तक हमने देखा व्हाइट सिटी के 4 BHK शो फ्लैट का लिविंग, डाइनिंग, किचन एरिया, सर्वेंट क्वार्टर्स और गेस्ट बेडरूम। घर के बाकी कमरे आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड, जहां पर हम ले रहे हैं राजेश लाइफ स्पेसेस के कांदिवली प्रोजेक्ट
व्हाइट सिटी में शो फ्लैट का जायजा। ब्रेक से पहले हमने इस फ्लैट के लिविंग, डाइनिंग और किचन एरिया और एक बेडरूम देखा। चलिए अब घर के बाकी 3 बेडरूम पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं फ्लैट का कॉमन बाथरूम, जो आपके पैसेज के एक ओर बना हुआ है। 5 बाय 7.5 का स्पेस इस बाथरूम में आपको दिया गया है और टॉप ऑफ द लाइन फिटिंग्स आपको यहाँ मिलेंगे। कूलर या उसके इक्विवेलेंट के फिटिंग्स आपको इस कॉमन बाथरूम में दिया जाएगा और फर्श पर एंटी स्किड टाइलिंग भी लगा है, यानी सेफ्टी का भी ध्यान यहाँ पर रखा गया है। अब चलिए देखेंगे फ्लैट का बेडरूम नंबर 1, जिसमें 10 बाय 14 का स्पेस आपको दिया जा रहा है। तो चलिए देखें बेडरूम। ये तो काफी स्पेशियस बेडरूम आपको बनाकर यहाँ दिया गया है। 10 बाय 14 का स्पेस जैसे हमने आपको बताया, और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि एक डबल बेड लगा हुआ है, एक स्टडी यूनिट है, कंसोल है, एंटरटेनमेंट कंसोल रखा है। उसके बावजूद काफी स्पेस आपको दिखेगा। इस बेडरूम में भी आपको फ्लोर टू सीलिंग लेंथ फ्रेंच विंडोज मिलेंगे, उसी तरह के हाई एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और 10 फीट हाई सीलिंग्स आपको इस बेडरूम में भी मिलेंगे। हालांकि फर्श पर जो आपको वुडन फ्लोरिंग नजर आ रहा है वो नहीं मिलेगा, आपको विट्रीफाइड टाइल्स का ही फ्लोरिंग मिलेगा। हाँ, इस बेडरूम में और घर के बाकी सारे बेडरूम्स में लिविंग रूम की तरह ही आपको एक स्प्लिट एसी भी दिया जाएगा। लेकिन बेडरूम की खासियत सिर्फ ये नहीं है कि वो स्पेशियस है, बल्कि ये भी है कि आपको ड्रेसिंग के लिए यानी तैयार होने के लिए एक अलग जगह बनाकर दिया जा रहा है। 5 बाय 6 का स्पेस अलग रखा गया है इस बेडरूम में, और साथ ही जुड़ा हुआ है आपका बाथरूम ड्रेसिंग एरिया से जुड़ा हुआ है। 5 बाय 8 का स्पेस यहाँ दिया गया है और यहाँ पर भी हाई एंड फिटिंग्स देने की कोशिश की गई है। कूलर के फिटिंग्स यहाँ पर भी आपको दिखेंगे इस बाथरूम में भी। हालांकि जो शावर पैनल, जो ग्लास वॉल आपको दिख रहा है, वो आपको अपने फ्लैट में नहीं मिलेगा। तो ये हुआ बेडरूम नंबर 1। चलिए देखें बेडरूम नंबर 2, या आप इसे किड्स बेडरूम भी कह सकते हैं। चलिए, तो ये है इस फ्लैट का किड्स बेडरूम, या जिसे डेवलपर ने एक तरीके से किड्स बेडरूम के तौर पर सजाया। 10 बाय 12 का स्पेस आपको इस बेडरूम में दिया गया है और जैसे आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस है ये भी। यहाँ पर भी फ्रेंच विंडोज है, यानी काफी क्रॉस वेंटिलेशन भी आपको इस फ्लैट में मिलेगा। यहाँ पर भी इनफैक्ट ड्रेसिंग के लिए एक अलग जगह बनाकर दी गई है और यहाँ पर भी एक अटैच्ड बाथरूम दिया गया है, जिसमें आपको 5.5 बाय 6.5 तक का स्पेस मिलेगा। इस बाथरूम में भी उसी तरह के टॉप ऑफ द लाइन फिटिंग्स आपको मिलेंगे। तो ये हुआ आपका किड्स बेडरूम। चलिए अब आपको दिखाए इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम। चले, तो 12 बाय 19 का स्पेस, यानी बहुत बड़ा मास्टर बेडरूम बनाकर दिया गया है। काफी आलीशान है मुंबई के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और यहाँ पर भी आप देखेंगे वही सारे टॉप ऑफ द लाइन फिटिंग्स आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे। फ्रेंच विंडोज इस बेडरूम में भी दिए गए और एक स्प्लिट एसी भी रखा गया है। इसके अलावा जैसे हमने आपको दूसरे बेडरूम में दिखाया, इस बेडरूम के साथ भी जुड़ा हुआ है एक अलग ड्रेसिंग एरिया, या आप चाहे तो उसे एक वॉक इन वार्डरोब भी कह सकते हैं। तो चलिए वो दिखाते हैं आपको इस बेडरूम से जुड़ा हुआ वॉक इन वार्डरोब या ड्रेसिंग एरिया। चलिए, आपके मास्टर बेडरूम से जुड़ा आपका अपना प्राइवेट ड्रेसिंग एरिया। 7 बाय 5 का स्पेस आपको दिया गया है और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ड्रेसिंग टेबल बनाया है, एक वार्डरोब के लिए जगह बनाई गई है। उसके बाद भी आपको यहाँ काफी स्पेस नजर आएगा। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स तक यहाँ पर दिए गए हैं, यानी आप बाथरूम से निकलकर सीधे तैयार होकर निकल सकते हैं अपने इस ड्रेसिंग एरिया से। बाथरूम की बात करते हैं, 7 बाय 10 का स्पेस आपको इस बाथरूम में दिया गया है और यहाँ पर भी सारे टॉप ऑफ द लाइन फिटिंग्स, सैनिटरी वेयर जो है आपको इस बाथरूम में नजर आएंगे। एंटी स्किड टाइल्स फ्लोरिंग में नजर आएंगे, यानी सेफ्टी पर भी काफी ध्यान यहाँ दिया गया है। तो ये हुआ राजेश लाइफ स्पेसेस के प्रोजेक्ट व्हाइट सिटी में 4 BHK शो फ्लैट। चलिए अब आपको बता देते हैं कि इसकी कीमत क्या है। तो कितने दाम पड़ेगा राजेश लाइफ स्पेसेस के व्हाइट सिटी में ये 4 BHK फ्लैट? चलिए आपको बताते हैं। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में
12,330 रुपए प्रति स्क्वायर फुट का रेट चल रहा है। साथ ही आपको देने पड़ेंगे 54 रुपए प्रति स्क्वायर फुट का फ्लोर राइज अगर आप दूसरे मंजिल के ऊपर फ्लैट बुक करते हैं तो। साथ में आपको देने पड़ेंगे 3 कवर्ड पार्किंग के चार्जेस, मेंटेनेंस फीस, क्लब हाउस के फीस और टैक्सेस। तो ये सब जोड़ते हुए आपको ये फ्लैट पड़ेगा 3 करोड़ 90 लाख रुपए में, यानी 4-4.5 करोड़ का बजट आप मानकर चलिए इस तरह का फ्लैट अगर आपको खरीदना है तो। लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे कंपनी के डायरेक्टर प्रतीक पटेल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड। ब्रेक से पहले हमने देखा राजेश लाइफ स्पेसेस के कांदिवली प्रोजेक्ट व्हाइट सिटी में शो फ्लैट। अब इस प्रोजेक्ट और कंपनी के बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ है प्रतीक पटेल, जो कि इस कंपनी के डायरेक्टर है। स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड पर। थैंक यू। सबसे पहले प्रतीक हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या है यूएसपी आपके इस प्रोजेक्ट का? व्हाइट सिटी ऐसा प्रोजेक्ट है जो करीबन 11.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। सबसे बेहतरीन लेआउट ये एरिया का, सबसे बेहतरीन लेआउट वेस्टर्न सबर्ब्स का। इसकी कनेक्टिविटी जो है वो एकदम नज़दीक है और आप देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी बिल्कुल लास्ट प्रॉपर्टी है नेशनल पार्क के सामने। यहाँ रहने वाले लोगों को एक शांति मिलती है, एक पीस मिलता है। साथ साथ में उनको जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे उनकी बेसिक डे टू डे नीड्स है, वो भी एकदम बाजू में है, बगल में है। तो 11.5 एकड़ जैसे आपने कहा, उसमें आप सिर्फ 4 टावर बना रहे हैं। ये बताइए इसकी प्राइसिंग क्या है, कितने में आपने लॉन्च किया था, फिलहाल कितने में बिक रहा है प्रोजेक्ट और कब तक डिलीवरी है, कितना अप्रिसिएशन की हम उम्मीद कर सकते हैं तब तक? हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था आज से 1.5 साल पहले। जब लॉन्च किया था इसकी प्राइसिंग थी 9,500 रुपया पर स्क्वायर फीट और आज इसकी रेट है 12,333 रुपये। और करीबन अगर आप देखना चाहें तो 35% से ऊपर इसकी अप्रिसिएशन हुई है 1.5 साल के अंदर। हमने 2 टावर लॉन्च की है एंड हम प्लान कर रहे हैं कि और 2 टावर करीबन 6 से 8 महीने में शुरू करेंगे। पहले 2 टावर की पोजीशन हम देंगे दिसंबर 2017 तक और उसके बाद और 2 साल में और 2 टावर की पोजीशन देंगे। तो जो टावर आप लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें अभी फिलहाल बिक्री चल रही है, इसमें 1, 2, 3, 4 सारे हम सारे प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं आज की मार्केट में। शुरुआत करें तो 1 BHK से लेके 4 BHK तक। और कितने की सेल हो गई होगी? अगर आप कोई खरीदना चाहे तो कितने फ्लैट्स बचे हैं पहले 2 टावर में? पहले 2 टावर में लोगों को ऑप्शंस मिलेंगे, बट हमने करीबन 50% पहले 2 टावर में प्रोजेक्ट सेल कर दिया है। जी, क्योंकि हम सेल्स की बात कर रहे हैं, पिछले 1-2 साल से रियल एस्टेट मार्केट एक तरह से स्लो डाउन मोड में है। खासकर मुंबई की बात करें तो बहुत ज़्यादा बिक्री यहाँ नहीं होते दिख रही है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आपके तो मेरे ख्याल से 8-9 प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है? जी बिल्कुल, हमारे करीबन 8 से 9 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे आपने कहा कि बॉम्बे की मार्केट में पिछले 2 साल से मूवमेंट स्लो रही है, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि जहाँ पर परमिशन है सारी और जहाँ पर काम लोगों को दिख रहा है, जब कस्टमर्स आ रहे हैं, साइट विजिट्स कर रहे हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस आता है कि जहाँ काम शुरू है और अगर प्राइसिंग राइट है तो वहाँ सेल्स है। लेकिन वेलोसिटी थोड़ी कम है। होपफुली नई गवर्नमेंट आई है, उनको एक साल ही हुआ है और देखते ही दिवाली के आसपास ये मार्केट और ही बेहतरीन होनी चाहिए। तो नई सरकार के आने के बाद कुछ चीजें बदली है एज फार एज? काफी मूवमेंट आई है। नंबर ऑफ पिछले 2 साल से जो मार्केट स्लो चल रही थी उसमें काफी सुधार आया है, लेकिन काफी लोग और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा सुधार आएगा। राइट। अपने कंपनी के बारे में हमें कुछ बताइए, किस तरह के प्लान्स हैं अब जो एक तरीके से इकोनॉमी में बूम आने की जो उम्मीद है उस पर आप किस तरह कैश करेंगे? फिलहाल हमारे पास करीबन 70 से 80 लाख फुट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है जो वेरियस लेवल्स पे उनका काम चल रहा है। तो अगले 5 साल के अंदर हम करीबन 5 से 5,500 घर डिलीवर करेंगे और होपफुली इसके साथ ही मार्केट हमें पूरा सपोर्ट करे और नई गवर्नमेंट कुछ लाभ दे।
आप जो है सिर्फ सारे परमिशंस मिलने के बाद ही लॉन्च करते हैं और मैंने ये भी सुना है कि आप प्री लॉन्चेस नहीं करते राजेश लाइफ स्पेसेस में, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। हम प्री लॉन्चेस अगर करते भी है तो खास हमारे इंटरनल एग्जिस्टिंग होम बायर्स के लिए करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सालों से हमारे में कॉन्फिडेंस दिखा, तो हम उनको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं अप्रिसिएशन की। और परमिशंस के साथ लॉन्च करने का एक ही कारण है कि हमें हमारे बायर्स को वो कॉन्फिडेंस देना है कि हम इस तरह के डेवलपर से जो प्री लॉन्च नहीं करके काम शुरू करके उसके प्रोडक्ट्स सारे लॉन्च करते हैं। तो टिपिकली स्टार्ट टू फिनिश आपको कितना टाइम लगता है, क्योंकि आप परमिशंस मिलने के बाद ही काम शुरू करते हैं? करीबन 2 साल लग जाता है। आज जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, जो जहाँ से हम प्लॉट लेते हैं और काम चालू करने के लिए यूजुअली 1-2 साल लग जाते हैं। नहीं, डिलीवरी के लिए? डिलीवरी के लिए डिपेंड्स फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। जैसे व्हाइट सिटी है तो हम प्लान कर रहे हैं कि इसको 4 साल के अंदर डिलीवर कर देंगे। 4 साल के अंदर, राइट। तो 4 साल के अंदर डिलीवरी की उम्मीद है और जैसे आपने कहा परमिशन सारे आपके हाथ में, तो ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रतीक, और बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ वक्त बिताया। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। शुक्रिया आपको भी, आपने हमारे साथ वक्त बिताया। मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए लोकेशन में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ।